ओम शांति। आज 8 दिसंबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम रूहानी आशिक हो एक माशूक परमात्मा के। तुम्हें एक को ही दिल से याद करना है, दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। बाबा ने बताया कि हम रूहानी माशूक को 63 जन्म याद करते आए, लेकिन हम उसके साथ संबंध नहीं जोड़ पाए क्योंकि हमको उसका पूरा परिचय नहीं था। भगवान ईश्वर कह करके याद करते थे। जब परिचय मिला कि वो मेरा पिता है तो फिर हम याद करना शुरू करते हैं। प्रश्न है, महावीर बच्चों की स्थिति और पुरुषार्थ क्या होगा, उसकी निशानी सुनाओ। तो बाबा ने कहा कि वो योग से आत्मा को पवित्र सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। उन्हें बाकी कोई भी बात की परवाह नहीं होगी। उनकी बुद्धि में रहेगा कि अब पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ट्रांसफ़र होना है। वे विनाश से डरेंगे नहीं। उनके दिल के अंदर रूहानी प्यार की आग रहेगी। वे पुरुषार्थ करते करते रुद्रमाला का दाना बन जाएंगे। बाबा ने महावीर की निशानियां बताई हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो उनके अंदर प्यार की आग रहेगी। प्यार क्या, बाबा से इतना स्नेह होगा, इतना प्यार होगा, बाबा से ही सब प्राप्तियां अनुभव करेंगे तो उनके अंदर शक्ति आएगी। जिसको सबसे अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिल जाए तो पावरफुल होगी ना, इसलिए वो महावीर रहेंगे। गीत है न वो हमसे जुदा होंगे, इसको कहा जाता है रूहानी प्यार, अर्थात रूहों का रूहानी बाप के साथ प्यार। दुनिया भी उस रूहानी बाप को ही याद करती है कि हमको दुख से लिबरेट करो या दुख हरो। अब दुख हरो के पिछाड़ी सुख करो भी कहेंगे। सुख है ही सतयुग आदि में, तो ज़रूर कलयुग अंत में दुख होगा। ये बातें तुम बच्चे समझते हो। सारी दुनिया तो नहीं जानती है, तुम्हारे में भी थोड़े हैं, कोटों में कोई कहा जाता है। ये है रूहानी लव आत्माओं का परमात्मा के साथ। आज दिन तक तो जिस्मानी लोगों के साथ प्यार था, लेकिन आत्मा का प्यार परमात्मा के साथ, इसका एक मिसाल है मीरा जो थी उसका प्यार श्री कृष्ण से था। तो कितना श्री कृष्ण को वो याद करती थी। उसको कुछ नहीं दिखता था। सांप के पिटारे में भी श्री कृष्ण दिख रहा है, जहर के प्याले में भी श्री कृष्ण दिख रहा है। इतनी उसकी कॉन्शियस, और उसको कुछ हुआ ही नहीं। बाप कहते हैं, हे बच्चे, अब तुम्हारा प्यार मेरे साथ हुआ है, क्योंकि तुम जानते हो बाबा हमको सुख धाम का मालिक बनाने वाला है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का दाता है। बाप कहते हैं, तुम रहो भी भल अपने अपने घर में, जैसे जिस्मानी आशिक माशूक भी अलग अलग अपने घर में रहते हैं, ये भी ऐसे हैं। मैं दूर देश से आता हूँ तुमको पढ़ाने, तुमने बुलाया है, हे पतित पावन आओ, हे दुख हरता सुख करता अब आओ। वास्तव में आता तो मैं अपने टाइम पर हूँ, ऐसे नहीं तुम्हारी पुकार पर आ जाता हूँ। मैं आता तब हूँ जबकि तुमको कलयुग से सतयुग में चलना है, व मनुष्य से देवता, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनना है। फिर बाबा ने कहा, अब तुम बच्चे जानते हो कि आत्माओं का माशूक है परमात्मा, उनसे प्रीत लगानी है। ये तो जानते हैं आपदाएं बहुत आएंगी, भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न भी पड़ेंगे। विघ्न तो हर एक को पड़ते हैं, ये कोई नई बात नहीं है
क्योंकि नई दुनिया की स्थापना के लिए बाबा बिल्कुल नई बातें सुना रहा है। बाबा कहते हैं विघ्न पड़ेंगे, परंतु विघ्नों में हमको फंसना नहीं है, विघ्नों से वो नहीं होना है। तो वो तब होगा जब हमारा इतना प्यार होगा, प्यार की वो शक्ति होगी, तो विघ्न नहीं लगेगा। बाबा ने कहा कि कहते हैं राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ रचा, जरूर यज्ञ रचा स्वराज के लिए, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने के लिए राजयोग सिखाते हैं। अच्छा, फिर उसकी रिजल्ट कहाँ है? ये है नई बात, इसलिए मनुष्य मूंझते हैं। गुरु लोग तो किसको मुक्ति जीवन मुक्ति दे न सकें, ये बस गपोड़े लगाए हैं कि फलाना पार निर्वाण गया अथवा वैकुंठ वासी हुआ। बाबा ने समझाया है, दिलवाड़ा मंदिर के ऊपर वैकुंठ के चित्र दिखाए हैं, नीचे तपस्या के। अब तुमको समझ मिली है कि ये भारत ही वैकुंठ था। कब था ये भी तुम ही जानते हो। ये बाबा ने दिलवाड़ा मंदिर का एग्जाम्पल दिया, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर वैकुंठ के चित्र हैं, तो तप किया, तब से वो राज्य पाया है। और उसके बाद जो है फिर से तप उनको करना पड़ा, राज्य गंवाया, राज्य गंवाने के बाद फिर से तप करना पड़ा। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़कर पास होते हैं तो एक क्लास से दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं, तुम भी ट्रांसफ़र होते हो पुरानी दुनिया से नई दुनिया में। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ करते करते जाकर पहले रुद्र माला का दाना बनेंगे। ये हम सबकी रेस है, हम में से हर कोई चाहता है कि हम बाबा के समीप माला का दाना बने। स्कूल में भी पास होते हैं तो फिर नंबर वार जाकर बैठते हैं। यहाँ भी तुम बच्चे जानते हो, हम पढ़ते हैं, फिर हम आत्माएं मूल वतन में चले जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा, रिजल्ट पिछाड़ी में निकलेगी। बाबा कहते हैं कि रिजल्ट तो बाद में आती है, पुरुषार्थ तुम बच्चे कर रहे हो। जैसे स्कूल ट्रांसफ़र होता है, क्लास ट्रांसफ़र होती है, नंबरवार बैठते हैं, ऐसे ही तुम्हारे भी पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार अभी नहीं बिठा सकते क्लास में, परंतु माला में तो नंबरवार ही आएंगे। ये तो जानते हो जो कल पहले हुआ है वो अब वही होना है। पुरुषार्थ तो बच्चों को हर बात में करना ही है। तुम बच्चे योग बल से अपने को पवित्र बना रहे हो, योग से ही आत्मा की खाद निकलती है। हमको पूरा योगी बनना है। हम आधा कल्प के आशिक हैं, अभी हमें माशूक मिला है, वो हमको नई दुनिया में जाने के लिए लायक बना रहे हैं। कर्म भी करना है, ये सब कुछ करते हुए याद एक ही बाप को करना है। फिर बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं तुम्हारे लिए मुक्ति से जीवन मुक्ति भी अटैच है। मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में ज़रूर आएंगे। माया के बंधन से छूट जाते हैं, फिर आते हैं सतो प्रधान में। पहले सुख के पीछे दुख का कायदा है, सबको सतो रजो तमो में आना ही है। अभी तमो प्रधान जर्जरी भूत अवस्था है झाड़ की, अभी उनसे ही कलम लगानी है, दैवी झाड़ का कलम लग रहा है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम्हारी क्या सेरेमनी होगी, उनकी है जंगल की सेरेमनी, तुम्हारी है बहिश्त की सेरेमनी। बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाकी तुम सब सीताओं का राम एक ही है, तुम तो समझ गए हो, अब औरों को समझाना है। बाकी भक्ति तो एक प्रकार की दुकानदारी है, ये करते करते ही मर जाएंगे, लड़ाइयाँ लगेंगी, विनाश होगा, फिर तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। भक्ति मार्ग भी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। अभी तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो, बाप कहते हैं बच्चे भूलो नहीं,
तुम सबसे जास्ती लवली हो, तुमको ही सबसे ऊंच पद मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। ये तो पक्की बात है, पढ़ाई पर ही मदार है। बाप कहते हैं जो बीमारी आदि होती है तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है, तुमको तो पढ़ना और पढ़ाना है। ये राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें गरीब, साहूकार, प्रजा, नौकर, चाकर आदि सब बनने हैं। जो बादशाह बनने हैं ज़रूर उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, श्रीमत पर चलते हैं तब अच्छा पद पाते हैं, बड़ा भारी स्कूल है। फिर बाबा ने कहा कर्मातीत अवस्था में जाना है तो पिछाड़ी में सब साक्षात्कार करते रहेंगे, ऐसे ऐसे किया उसकी ये सजाओं का भी साक्षात्कार। कि बाबा ने तो कहा हुआ है कि कोई भी सज़ा मैं बिना प्रूफ के नहीं देता हूँ, मैं प्रूफ दे करके कि फलाने टाइम पर तुमने ये किया। कर्मातीत बनना है तो देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना। बाप कहते माया तुमसे बहुत लड़ेगी, बाप को याद करने नहीं देगी, इसलिए खबरदार रहना। माया तुम्हारा बाप से मुख मोड़ने का पुरुषार्थ करेगी, परंतु तुमको मोड़ना नहीं है। तुम्हारे पैर हैं नर्क की तरफ और मुख है स्वर्ग की तरफ। आज बाबा ने वरदान दिया, हर आत्मा के प्रति प्यार की दृष्टि, प्यार की भावना रखने वाले बाप समान भव। जैसे द्वापर से आप लोगों ने बाप को अनेक गालियां दी, फिर भी बाप ने प्यार किया, तो फॉलो फादर कर बाप समान बनो। कैसी भी आत्माएं हों, लेकिन अपनी दृष्टि, अपनी भावना प्यार की हो, इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। कोई इंसल्ट करे या घृणा, सबके प्रति प्यार हो, चाहे संबंधी क्या भी कहें, क्या भी करें, लेकिन आपकी भावना शुद्ध हो, सर्व के प्रति कल्याण की हो, इसको कहते हैं बाप समान। ये है तो चैलेंजिंग, लेकिन बाबा ने कहा बाप समान बनना है तो ये करना होगा। और स्लोगन है विशेष आत्मा वो है जो विशेषताओं को ही देखे और उनका ही वर्णन करे। राइट। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और आपके प्रश्नों का उत्तर हम प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।